जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न मत पंथ में बटे संपूर्ण सनातनियों को एक ईश्वर में निष्ठा हो, वेद और पुराण के मतभेद की खाई से बाहर निकलकर एक दूसरे को सम्मान करते हुए मानव मात्र में कल्याण हेतु सत्य सनातन वैदिक धर्म का विस्तार करे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के विषय में हम बात करेंगे कि आज हमारे समाज में उन परमात्मा के अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप से पूजा किया जा रहा है। तो अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप से पूजे जाने पर भी वह परमात्मा एक कैसे है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ, जो कि कैवल्य उपनिषद के प्रथम खंड के 8वां मंत्र है। ये कुछ इस प्रकार है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवस्व अक्षरस्य परमेश्वराट स इंद्रस्य कालाग्नि स चंद्रमा। अर्थात सब जगत को बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से उन परमात्मा का नाम शिव है। यानी कि ये जो नाम हमने बताया, ये नाम उन्हीं एक परमात्मा का है और ये सारे के सारे गुणवाचक नाम है। किंतु उन परमात्मा के एक मूल नाम भी है जिसे कहा जाता है ओम। यदि उन परमात्मा के अनंत नाम के बदले यदि एक नाम कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो ओम कहा गया। ओम उनका मूल नाम है और ओम में जो 3 अक्षर है उन परमात्मा के मूल काम का भी दर्शाता है। यानी कि वह परमात्मा मूल रूप से 3 ही काम करते हैं। जैसे ओम में अ, उ और म है। इनकी व्याख्या में बताती है कि सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि को मिटाना। यानी कि परमात्मा मूल रूप से 3 ही काम करते हैं। सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं और अंत में फिर सृष्टि को मिटा देते हैं। यानी कि परमात्मा के जो मूल काम है वो परमात्मा मूल रूप से यह 3 ही काम करते हैं। और जो अ, उ और म, ओम में जो 3 अक्षर है, ये 3 अक्षर का विश्लेषण कुछ इसी प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो परमपिता परब्रह्म परमात्मा एक ही है और ये जो नाम है उन परमात्मा के गुणवाचक नाम है। किंतु हम पुराणों की बात करें तो पुराण में भी बताया जाता है कि वह परमात्मा मूल रूप से 3 प्रमुख देवता है और उन तीनों देव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया। हालांकि वहाँ पर स्वरूप की कल्पना है, किंतु उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गुण को देखो तो वहाँ पर भी यही व्याख्या है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और सृष्टि का संहार जो है वो महेश करते हैं, शिव करते हैं। तो गुण की बात करें तो गुण सेम है, किंतु वहाँ पर रूप की कल्पना होती है। तो रूप को यदि हम थोड़ा सा दरकिनार करते हैं तो पुराण और वेद का दोनों एक मत है। और हो सकता है पुराण में हमें समझाने के लिए कहा गया हो, हमें सहज रूप से समझ में आए, इसलिए वहाँ पर एक कैरेक्टर दे दिया गया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम कुछ भी बोलते हैं, वो एक दृष्टिकोण से, एक दृष्टा के हिसाब से, तो एक दृष्टिकोण कहा जाए, उसके हिसाब से 3 स्वरूप की कल्पना है। किंतु यदि परमपिता परमात्मा एक है तो स्वरूप से बाहर निकलेंगे तो ही एक हम कर पाएंगे। स्वरूप में यदि उलझेंगे तो हम एक नहीं कर पाएंगे। ये केवल कहावत में रह जाएगी कि वह परमात्मा एक है, किंतु स्वरूप के पीछे हम भागेंगे तो स्वरूप में हम अपने भीतर से बदले रहेंगे, अपने हिसाब से अलग अलग परमात्मा से जुड़े रहेंगे। किंतु यदि हम स्वरूप से बाहर आएंगे, अरूप तत्व में आएंगे और सभी मानते हैं कि परमपिता परब्रह्म परमात्मा एक ही है, तो इस सिद्धांत को मानना होगा, वैदिक सिद्धांत को मानना होगा, तभी हम उन परमात्मा को एक कर पाएंगे। ये भी मतलब निकलते हैं। तो यहाँ पर मतभेद वाली जो बात आती है
स्वरूप को लेकर केवल आते हैं। तो वहाँ पर ये कल्पना जो है स्वरूप की एक उदाहरण स्वरूप शायद होगा, और इसलिए और क्योंकि गुण के रूप में तो सेम बताते हैं, गुण कोई अलग अलग बताते नहीं कि मूल रूप से जैसे ओम में जो बताया गया कि परमात्मा 3 ही काम करते हैं, तो ये 3 परमात्मा जो है जो काम करते हैं वो दोनों काम सेम है, इसलिए परमात्मा एक ही है। यहाँ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है कहाँ पर, जब उनकी अवतार की बात किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम बारीकी से सोचे तो वहाँ पर भी भेद नहीं है। जैसे कि उनके अवतार में भगवान राम और कृष्ण की विशेष चर्चा होते हैं, तो कहा गया कि भगवान राम और कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार से जोड़ा गया, इसीलिए थोड़ी सी उलझन हुई। लोगों द्वारा सवाल आया कि भगवान विष्णु के अवतार क्यों कहते हैं। इसका मतलब भगवान 3 है, उनको शिव के अवतार नहीं कहा गया, उनको ब्रह्मा के अवतार नहीं कहा गया, विष्णु के ही अवतार क्यों कहा गया। इसका मतलब भगवान 3 है, राम और कृष्ण ब्रह्मा के अवतार नहीं है, वो शिव के अवतार नहीं है, वो विष्णु के अवतार है। इसलिए यहाँ पर फिर थोड़ी सी उलझन आई। किंतु विष्णु के अवतार क्यों कहा गया होगा, इस पर भी हम आप विचार कर सकते हैं। शायद ही लगा सकते हैं, क्योंकि यकीनन कि हम कोई प्रमाणकर्ता हम लोग तो है नहीं, हम विचार केवल कर सकते हैं। हम आप तो विचार ही प्रस्तुत किया जाए कि शायद इसलिए कहा गया होगा, जैसे कि भगवान विष्णु का जो गुण है वो सृष्टि को पालन करता है, यानी पालनकर्ता का मतलब सृष्टि की व्यवस्थापन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, यानी कि व्यवस्थापक का मतलब जिन जिन चीज़ का आवश्यकता होते हैं उन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और एक जो व्यवस्थित हिसाब से जो मैनेज कहता है, वो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भगवान विष्णु जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और इसीलिए उनको सृष्टि का जो पालन करता है वो पालनकर्ता कहा गया। तो मूल रूप से भगवान विष्णु का जो गुणवाचक जो व्याख्या है वो सृष्टि का व्यवस्थापन करते हैं, और भगवान राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार से इसलिए ही जोड़ा गया होगा कि भगवान राम और कृष्ण भी आए धरती पर तो व्यवस्थित किए, ये व्यवस्थापन किए, कुछ अव्यवस्था थी उसको हटाकर व्यवस्था किए। जैसे कि हम आप पढ़े हैं या सुने हैं इस विषय को कि कैसे भगवान राम दुष्टों को संहार किया, कैसे कुछ कुरीतियों को हटाया और राम राज्य की स्थापना की, अधर्म का नाश करके धर्म का स्थापना की, कुछ कुरीतियों को भी हटाए, जाति पाति का जो भेदभाव है उस भेदभाव को भी दूर किए, और एक कुरीति जो बताई जाती है एक चर्चा में है, भले ही रामायण में ना लिखा गया हो, इस शब्द को फोकस ना किया गया हो, किंतु जो ज्ञानी जन है वो विश्लेषण करते हैं कि भगवान राम को कहा गया कि आप 2 शादी कर लीजिए, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं सीता के अलावा किसी पर नारी के विषय में सोच भी नहीं सकता, वो स्थान सीता का स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो उनको कहा जाता है कि आपका परिवार में तो 3-3 शादी हुए हैं, तो क्या आप 2 शादी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि हर परंपरा का एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पिताजी की मजबूरी रही होगी, किंतु मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और इसीलिए कि यदि पहली पत्नी के रहते अगर दूसरी पत्नी आती है तो पहली पत्नी की कितनी तकलीफ़ होगी ये समझा जा सकता है, और हमारे आज के समाज में भी इस विषय को समझा जा सकता है। तो ये पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है, ये एक कुप्रथा है, कुरीति है। तो यहाँ पर एक प्रकार से भगवान राम ने उस कुरीति को भी, कुप्रथा को भी हटाए। तो भगवान राम ने मूल रूप से इस संसार को व्यवस्थित किए, भगवान कृष्ण भी वही किए। हम आप जानते हैं कि कैसे महाभारत जैसे भीषण युद्ध का अंजाम दिए, कैसे
सत्य का पक्षधर बन के दुष्टों को नाश करवाए और अधर्म का नाश करके धर्म का स्थापना किए। तो भगवान राम और कृष्ण मूल रूप से दोनों एक ही काम किए, सृष्टि का व्यवस्थापन किए, व्यवस्थित किए। और भगवान विष्णु का जो गुणवाचक जो कार्य है, उन कार्यों को भी व्यवस्थापक कहा जाता है, पालन का कर्ता कहा जाता है, और पालन कर्ता अंतर्गत ही व्यवस्थापन कर्ता भी आता है। इसीलिए भगवान विष्णु से ही जोड़ा गया। तो यहाँ पर नामों की कोई भेद नहीं है। और अवतार की बात है तो अवतार उन परमात्मा का विशेष गुण है। ये सत्य है कि परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं, वो अवतार लेंगे तो बहुत सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, किंतु विशेष रूप में तो अवतरित हो ही सकते हैं। और संसार में सभी तो उन परब्रह्म का स्वरूप ही है। तो जो जिनमें विशेष गुण होता है, जो समग्र रूप से इस समाज का कल्याण करते हैं, उन्हें हम भगवान विष्णु के अवतार से जोड़ देते हैं, उन्हें हम परब्रह्म के अवतार कह देते हैं। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम का भी परमात्मा का अवतार कहा गया, भगवान विष्णु का अवतार कहा गया। सिद्धार्थ गौतम कौन थे? एक राजा के पुत्र थे, एक राजकुमार थे। किंतु जब बौद्ध गांव में आया और उनका ज्ञान का बोध हुआ तो लोगों को बताना शुरू किया कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करना पाप है, इनसे बचो। और सम्य ज्ञान का पाठ पढ़ाया, यानी कि सबों में परमात्मा को देखो। ये जितने चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जितने चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, ये सभी के सभी उन परमात्मा का ही बनाया हुआ एक अद्भुत कला है। इन सभी को स्वीकार करो और इन सभी में परमात्मा को देखो। इन सब के अंदर उन परमात्मा का गुण है। इसीलिए उन परमात्मा को समस्त चराचर जीव और कण कण में व्याप्त कहा जाता है। उन परमात्मा को एक नाम पशुपति भी कहा गया है। तो पशुपति का बहुत सारे लोग ये अर्थ नहीं जानते हैं मूल रूप से कि पशुपति का अर्थ होता है कि जो अपने पासों में सभी जीवों को बांध रखना, जो अपने पासों में सभी जीवों को बांधे रखे हैं, उन्हीं को पशुपति कहा गया है। पशु का अर्थ जीव होता है। पशु का अर्थ यह नहीं वो पशुपति नाथ है कि जितने भी जानवर हैं उन जानवर का नाथ है, वो जानवर का भगवान है। सभी लोग कुछ इसी प्रकार से समझते हैं और इसीलिए समझते हैं कि भगवान शिव जो है वो बैल पे सवार है और भगवान शिव को ही पशुपति कहा जाता है। वो एक मूल परब्रह्म को यहाँ पर नहीं लेते हैं, इसलिए एक स्वरूप में उलझ जाते हैं और कहते हैं कि वो पशुओं का मालिक है, पशुपति नाथ है महादेव। किंतु पशुपति का अर्थ ये नहीं कि वो पशु का मालिक है, यानी पशु जो कि संस्कृत का एक शब्द है और पशु का अर्थ जीव बताया गया है संस्कृत में। तो सभी जीवों के मालिक है, तो उनका एक नाम पशुपति भी है। तो ये नाम का भेद है। और भगवान बुद्ध का भी एक नाम बुद्ध भी है। उन परमात्मा के बुद्ध की भी व्याख्या करेंगे तो एक परमात्मा का ही नाम आता है, यानी कि उस टाइम में उनका नाम भी रखा जाता था। तो उन परमात्मा के ही आधार पर जीवों का नाम रखा जाता था, मनुष्य का नाम रखा जाता था। जैसे कि भगवान राम का भी उनका गुरु ने, जैसे कि हम आप इस चीज़ को पढ़े हैं, जानते हैं कि उनका गुरु ने उनका नाम राम रखा। भगवान कृष्ण का भी नामाकरण हुआ। ये नामाकरण का व्यवस्था, और उस समय में ऋषि मुनि जो तत्वज्ञानी थे वही सब नामाकरण करते थे और परमात्मा के ही नाम का नामाकरण करते थे। तो नाम का प्रभाव है। यदि आप स्वरूप से निकलकर उन नाम के प्रभाव को जानेंगे और एक पर ब्रह्म को समझेंगे, स्वरूप में न फंसकर एक पर ब्रह्म को समझेंगे कि वह पर ब्रह्म एक ही है और उन परम ब्रह्म का गुणवाचक नाम है। जैसा वो काम करते हैं, जैसा जो देखा गया उनमें गुण जो है, उन गुण के नाम पर गुणवाचक नाम दे दिया गया है। किंतु परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा एक ही है, शाश्वत है, निरंतर है, परमानेंट है, स्वयंभू है, यानी कि स्वयं को अवतरित किए हैं। इसीलिए उनका कोई पिता नहीं है, वो सबों का पिता है, वो जगत पिता है। तो परमात्मा एक ही है और इस जो स्वरूप का जो भेद है, इस भेद में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस स्वरूप से बाहर आकर अरूप तत्व को स्वीकार करना है। उन एक परमपिता परमात्मा में अपनी
नेह लगाना है और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ।